संदेश खाली की घटना को लेकर राजनीति तो लगातार तेज हो रही है, लेकिन अब गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर संदेश खाली की महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। इसलिए यह बड़ा सवाल है कि क्या संदेश खाली की नाराजगी वाले संदेश को ममता सरकार नजरअंदाज कर रही है, और अगर कर रही है तो क्यों? क्या अपने नेता शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल बंगाल में विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेता लगातार उठा रहे हैं। बीजेपी और प्रदर्शनकारी महिलाओं के निशाने पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार है। सरकार पर आरोप है कि उसी की शय पर ही शेख शाहजहां पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। इन आरोपों के पीछे आखिर वो कौन सा सियासी कनेक्शन है जो शेख शाहजहां और टीएमसी के बीच जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो इतने गंभीर आरोपों के बाद भी पकड़ से बाहर है? देखिए, इन सब के बीच संदेश खाली की महिलाओं पर ममता बनर्जी की टिप्पणी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सवाल कि शेख शाहजहां ने किया क्या है, इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बनर्जी का बयान शर्मनाक है। शेख शाहजहां पर महिलाओं को जबरन उनके घर से अगवा करने, उनके साथ यौन शोषण करने के आरोप है। फिर क्यों टीएमसी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे संदेश जाए कि पश्चिम बंगाल सरकार शेख शाहजहां पर कार्रवाई करना ही नहीं चाहती? सुनिए। संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली is a burner of RSS. What do you mean by this, Mamta ji? Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, Mamta ji? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है, और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग, क्षमा करिए, चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर, इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर सरकार का स्टैंड साफ करने के बजाय उन महिलाओं पर ही सवाल उठा रही है जिन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने आकर शेख शाहजहां की काली करतूत सामने रखी। ममता ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क पहनकर बयान दे रहे हैं, वहां टारगेट शेख शाहजहां था। ईडी ने सबसे पहले उसे निशाने पर लिया, फिर बीजेपी ने आदिवासियों की जगह अपने लोगों को लाकर झगड़ा बढ़ाया। दूसरी तरफ ममता यह बताना चाहती हैं कि संदेश खाली में जो हुआ और हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी साजिश करने का काम कर रही है तो फिर पश्चिम बंगाल पुलिस क्या कर रही है? पहले समझिए शेख शाहजहां से ममता बनर्जी की टीएमसी का आखिर रिश्ता क्या है। शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है। उसने साल 2016 में पार्टी का दामन थामा। उसे टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में शेख शाहजहां ने बशीरहाट सीट से नुसरत जहां को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी, और मौजूदा वक्त में शेख शाहजहां टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है। उसके पास संदेश खाली ब्लॉक 1 की जिम्मेदारी है। टीएमसी के टिकट पर शेख शाहजहां जिला परिषद का सदस्य भी है। अब सवाल यह है कि आखिर शेख शाहजहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अभी जो जानकारी शेख शाहजहां के बारे में और टीएमसी के साथ उसके जो कनेक्शन है उसके बारे में जो हमने आपको दी है, उसको देखकर लगता है और समझ में आता है कि आखिर क्यों टीएमसी के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर क्यों ममता बनर्जी का पारा चढ़ा हुआ है। बताया जाता है कि टीएमसी में शेख शाहजहां की पकड़ ऊपर तक है, पहुंच ऊपर तक है, और ये एक बड़ी राजनीतिक वजह हो सकती है कि शेख शाहजहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और यही आरोप बीजेपी लगा रही है। दूसरी बात यह है कि शेख शाहजहां की बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है।
माना जा रहा है कि यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जो शेख शाहजहां पर कार्रवाई के आड़े आ रही है। वहीं टीएमसी से शेख शाहजहां के इसी रिश्ते को लेकर बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है। लेकिन अगर ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना लगा रही हैं, उनको लगता है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता किसी तरीके से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और शेख शाहजहां जो ईडी पर हमले के बाद से ही फरार बताया जाता था, ईडी की टीम जब वहां पर मौजूद थी तभी महिलाओं ने ये गंभीर आरोप उस पर लगाए थे। उसके बाद से शेख शाहजहां पकड़ में नहीं आ पाया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी खुद एक महिला नेता है, संघर्ष से निकल कर आई हैं, लंबा संघर्ष उन्होंने किया सीपीएम के कार्यकाल में, फिर उनकी सरकार बनी और खास करके अभी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सबसे अहम ये होना चाहिए कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, उसके बाद मामले का पूरा खुलासा हो पाए। और जिस तरह से अभी इस पर राजनीति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी का बड़ा संदेश है जो शायद टीएमसी नजरअंदाज कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।